चलो यार, अभी आज वैसे डेट क्या है? 15। तो अगर हम ऐसे पकड़ करके चले तो अराउंड 30 दिन बचे हुए हैं, जो ठीक ठीक 30 दिन है, उसके अलावा 8-9 दिन और है, ठीक है। और देखो तुम लोगों ने तो मेरे ख्याल से लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है। अगर एक दो कोई टॉपिक छोड़ दिए जाए तो उनको छोड़ करके बाकी सारा सिलेबस तो कंप्लीटेड है ना। तो हम लोग अभी जो प्लान करने वाले हैं ना, हम प्लान करने वाले कि आगे के 30 दिन का प्लान क्या होगा, 30 डेज प्लान। ये खास तौर से उन्हीं बच्चों के लिए बताया जा रहा है जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हारे बैच में बता रहा हूं, दूसरे बैच में नहीं बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हम ना इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला, क्योंकि पहले मैं इसको बता देता हूं, थोड़ा साइकोलॉजिकली समझ लो। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में चीजें वो आती हैं, या एग्जाम में क्वेश्चन आप वो कर पाते हो जिसका स्टैंडर्ड या जिसका फॉर्मूला या जिसका एप्लीकेशन आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर सकते। जेई का एग्जाम हो तो फिर भी एक बात है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-3 मिनट मिल जाते हैं। यहां पे तो उतना टाइम भी नहीं मिलने वाला, तो आप डिराइव तो नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, तुम्हें अपने खुद के ऊपर भी भरोसा होगा काफी, कि जब क्लास में डिराइव नहीं हो रहा तो एग्जाम में डिराइव होने का तो पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, एक टेस्ट मैच होता है, तो टेस्ट मैच में अपन खड़े खड़े खेलते ही रहते हैं। फिर एक वनडे होता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़े रन फास्ट बनाने पड़ते हैं। फिर एक 20-20 होता है, उसमें एकदम आंखें बंद करके चलाते ही रहो, ठीक है। तो उसमें पूरा हमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे भरोसा करना पड़ता है कि अब तो मारना ही मारना है। तो जो तुम्हारा एग्जाम है 20-20 है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा, किस चीज, मतलब क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर कर रही है, कि आपके दिमाग में कितने ज्यादा फॉर्मूले हैं, कितने ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं, कितने ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, केवल इस पे डिपेंड करेगा। अगर नहीं पता तो वो क्वेश्चन आपके लिए जेई का क्वेश्चन बन जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। इज दैट क्लियर? ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब हमें एक काम करना है, किसके ऊपर, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी फॉर्मूला है, या जो भी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर एक काम करना है। क्योंकि ऐसे सोच के देखो, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन तो आपको इसी पे ही मिल रहे हैं भाई। वोकैबुलरी याद है, प्रीपोजिशन वगैरह पता है, ये सारे रूल्स पता है, तो क्वेश्चन खत्म। नहीं पता है तो भी खत्म, मतलब नेगेटिव सेंस में खत्म, एक बार पॉजिटिव सेंस में खत्म, ठीक है। इन द सेम वे केमिस्ट्री में भी आपसे कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो पूछे जाते हैं नहीं, या तो वो आपसे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है, या मतलब जो भी स्टैंडर्ड बेस है, उसमें कोई बहुत बड़े कैलकुलेशंस आपसे नहीं पूछे जाते। तो जो केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन है वो भी इसी पे ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आओगे फिजिक्स में, तो मान लेते हैं कि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा पूछे जाने लगे, लेकिन न्यूमेरिकल भी खत्म किससे होंगे, फॉर्मूला से। स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल खत्म होगा, नहीं तो नहीं। हम लोगों ने मैथ्स का पेपर सॉल्व किया था क्लास में ही, तो मैंने दिखाया था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करीब करीब कितने थे, 25 से 30 क्वेश्चन थे। अगर फॉर्मूला पता है तो 30 क्वेश्चन आराम से खत्म है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज हो गई हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस के बिना नहीं आएंगी, कुछ चीजें हैं जो इसके बिना नहीं आएंगी, कुछ चीजें जो है प्रैक्टिस के बिना। जैसे मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनमें बेसिक प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, नहीं तो देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नोबेल प्राइज वाला विजेता बैठा हुआ यहाँ पे भी, इसने दिखाया कि हमें लिखना था NP इक्वल टू 6, NPQ इक्वल टू 2, इसने लिख दिया NP इक्वल टू NPQ 6 इक्वल टू 2। ये कब होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है, ठीक है, हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो कि तुम्हारा कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें तुम ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम 100 के, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, अगर कोई बहुत अच्छी रैंक लेकर के आना चाहता है उसका टारगेट होना चाहिए 160-170, ठीक है। तुम्हें अपना टैलेंट पता है, तुम अपने मार्क्स लेकर के आ रहे हो इतने टाइम से, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि कितने मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है ना। तो तुम उस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करो। मैं तो ये बोलूंगा कि 100 तो कम से कम करेक्ट करके आओ। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो 100 करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए दूसरी चीज है प्रैक्टिस, और तीसरी चीज होगी बैकलॉग को कवर अप करना। हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता,
अब तक जितनी प्रिपरेशन हो चुकी है दैट इज मोर देन इनफ। 1 महीना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर 2-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे बैकलॉग कर लेने दो इसके ऊपर, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक है कर लो, अदरवाइज नहीं। अब देखो ये कैसे आएगा, ये विदाउट फॉर्मूला रिवीजन नहीं आ सकता। हमें चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करना है, हमें कैसा करना है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है। कैसा करना है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। इसमें समझना, वीक वन में आप ऐसे करो, एक दिन करो मैथ्स, एक दिन, फिर एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन इंग्लिश, एक दिन एप्टीट्यूड। कितने हो गए यहां पे, कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। सैटरडे संडे आपका बचता ही है, एक दिन तो आप टेस्ट लिखोगे ही लिखोगे। संडे को अगर आपको कुछ बैकलॉग कवर करनी हो तो वो संडे यहां पे रखा हुआ है, हर एक वीक का संडे मैंने यहां रखा है कि अगर आपको कुछ बैकलॉग कवर करनी हो तो उसके लिए, ठीक है। जब आप वीक 2 में जाओगे, अब आप क्या करोगे, इनको मर्ज करो। जैसे मैथ्स के साथ में मान लो आपने कर लिया है इंग्लिश, तो फिजिक्स के साथ में, या मैथ्स आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ा है तो मैथ्स को अकेला छोड़ दो। मतलब आप अपने 2 या 3 चीजें मर्ज करके बना लो। तो अब यहां पे आप ऐसे बना लिया, आपने ग्रुप बना लिया कि मान लो मैथ्स हमने अकेला छोड़ दिया, केमिस्ट्री के साथ कर लिया हमने इंग्लिश, और फिजिक्स के साथ कर लिया एप्टीट्यूड। डे 1, डे 2, डे 3, फिर डे 4, डे 5, डे 6, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूं यस लगेगा टाइम। इसका टाइमिंग कैसा होना चाहिए, सुबह उठ करके पहला काम यही करना है। अपना ब्रश किया, 6 बजे उठ गए, ब्रश कर लिया है, तुम बोलोगे बेड पे बैठ करके नींद आती है, तो बेड पे बैठना ही नहीं है। बेड से उठ करके आ जाओ कहीं बाहर, घूमो, वॉक करो, नोटबुक हाथ में रखो, वॉक करते रहो, पढ़ते रहो। इसमें आपको 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, जो लगेगा लगाओ। लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें ये पूरा सब्जेक्ट आज के आज खत्म करना है, ठीक है। जब आगे वाले वीक में जाओगे तब भी यही सेम काम। हाँ पूरा फास्ट रिवीजन करो, फास्ट, रट्टा नहीं मारना बैठ करके, फास्ट कर्सर रिवीजन, फटाफट देखते जा रहे हैं, हाईलाइट करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, हाईलाइट करते जा रहे हैं, ठीक है ना, सब में। तो इसीलिए तो मैंने बोला पहले सारे सब्जेक्ट के लिए 1-1 दिन दिया ना, फिर जब यहां पे जाओगे तो मैंने क्या कर दिया, क्लब कर दिया ना। आगे जाओगे तो मैं तो 3-3 क्लब करूंगा। और ऐसा किया जा सकता है 2 महीने के अंदर अंदर। जब मैं स्टूडेंट था, मैं 6 घंटे में जेई लेवल का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब रिवाइज कर देता था। तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, 11-12 बजे तक सब खत्म। ये प्रोसेस पहले ही बता देता हूं, बहुत बोरिंग है। जब तुम पढ़ना शुरू करोगे हो सकता है तुम्हें 2-4 हफ्ते के बाद लगे कह रहे ये तो मुझे सब कुछ आने लगा है, तब भी रिवाइज करो। बहुत बोरिंग प्रोसेस है, रहेगा, करते रहना है, छोड़ना नहीं है, बोरिंग प्रोसेस करते रहो, क्योंकि ये बोरिंग प्रोसेस आपको फ्यूचर देने वाला है, ठीक है ना। ये करते ही रहो। आगे जब जाओगे वीक 3 में जाओगे तब 3-3 क्लब कर लेना। जब वीक 4 में जाओगे एक दिन में पूरा रिवीजन, फुल रिवीजन। तो सुबह का जो टाइम है आपका वो इसी में जाएगा। 2 घंटे जा रहे हैं तो 2, 3 घंटे जा रहे हैं तो 3, 4 घंटे जा रहे हैं तो 4, ठीक है। हम क्लास में वैसे भी प्रैक्टिस शीट देने ही वाले, तो वो प्रैक्टिस शीट करोगे। और मान लो जैसे कोई छुट्टी पे है, या जैसे कोई बच्चा ऐसा जो घर से ही प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए भी क्या है, क्योंकि इसको तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो उसके लिए क्या है, वो अपना बाकी का जो दिन है, तुम लोगों के लिए फायदा है कि हम प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं तुम्हें। जो बच्चा घर से प्रिपेयर कर रहा है वो क्या करेगा, वो अपनी प्रैक्टिस शीट खुद सॉल्व करेगा। प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप कोई एक बुक उठा लो, कोई भी, बहुत सारी बुक आजकल है मार्केट में, कोई भी एक बुक उठा लो और अपना टाइम सेट करो। एप्टीट्यूड करना है, जिसकी प्रैक्टिस करनी हो, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, तो यहां पे जैसे मान लो आपने मैथ्स पढ़ा, इसमें तो मैं बोलूंगा कि इस दिन पे 3 मैथ्स के पेपर अटेम्प्ट करो, 1-1 घंटे के। 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर बढ़ाओ 25, फिर 30, और एनालाइज करो कि कितने सही कितने गलत, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी फॉर्मूला बुक में नोट डाउन करते जाओ। फिर यहाँ पे फिजिक्स, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री, इंग्लिश, यहां आओगे सेम यही चीज फिर से प्रैक्टिस करनी है। आगे जाओगे तो अब एक, अगर 3 सब्जेक्ट क्लब हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, फिर 3 पेपर करो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
एक दिन एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। एक दिन तो आपको लास्ट वाला फ्री मिल ही रहा है रेस्ट करने के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप ये करोगे ना तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी स्ट्रांग हो जाएगी, कई सारे क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, और उनके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम्हारी फॉर्मूला बुक में होंगे जो तुम डेली रिवाइज कर रहे हो। तो जब तुम एग्जाम में जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हो जो तुमने अभी इसी एक महीने में सॉल्व किए और तुम्हें डायरेक्ट मिल जाए और तुम डायरेक्ट हिट कर दोगे। दूसरी बात, ये सब रिवाइज करने की वजह से क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में मैक्सिमम चीजें स्टोर हो चुकी होंगी, मैक्सिमम चीजें। क्योंकि देखो लास्ट वाले टाइम में तो जाकर के हम फुल टेस्ट कराएंगे ही कराएंगे। तो जब आप ये सिलेबस रिवाइज कर लोगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 तक, आपने वीक 4 में टेस्ट चालू हो जाएंगे, तो वीक 3 तक भी आपने अगर रिवाइज कर लिया तो वीक 4 पे तो मैं पूरा फुल टेस्ट दे ही रहा हूं तुम्हें। फुल टेस्ट करो, एनालाइज करो, फुल टेस्ट करो, एनालाइज करो, कम से कम 10 से 15 फुल टेस्ट मिलेंगे तुम्हें। सोच के देखो, अगर आप 10 से 15 फुल टेस्ट दे रहे हो आईएमयू से पहले, और आपने ये प्रॉपर रिवीजन कर रखा है और आपने प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन ये याद रखना इसको रिलीजियसली करना है। ये नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया तुम मोटिवेट हो गए, हाँ बहुत अच्छी बात है, जैसे करने का नंबर आ गया सो गए, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तुम सोते ही रहोगे, तुम्हारी किस्मत भी सोती रहेगी। जो बंदा ये काम कर रहा होगा उसी की किस्मत जागने वाली है, ठीक है। तो ये तुमने किया, आप सोच के देखो तुम्हें आखिरी टाइम पे कम से कम 9 से 10 पेपर या 15 पेपर मिल रहे हैं आईएमयू सीटी के डेली बेसिस पे, और आप डेली पेपर दे रहे हो सकता है पहला पेपर खराब हो, आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन नोट डाउन करोगे, दूसरा दोगे, तीसरा दोगे, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां, 10 पेपर तक जाते 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 तुम्हें अपने आप ग्रोथ दिखने लगेगी। और जब तुम आईएमयू सीटी का पेपर देने जाओगे तो आईएमयू सीटी का पेपर इज जस्ट अनदर पेपर। ऐसे पेपर हम डेली ही दे रहे थे, अब हमें फिर से एक पेपर देने मिल गया, और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी है, तब तक आपकी स्पीड भी अच्छी हो चुकी होगी, तब तक आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो चुकी होगी। इससे अच्छा प्लान कुछ है नहीं। हाँ, ये प्लान थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन बेस्ट प्लान है। समझ में आ रहा है? तो आगे के 30 दिन तुम्हें यही करना है। अब इसमें से देखो प्रैक्टिस में भी, अब जैसे कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर मेरी ना फिजिक्स बहुत वीक है, मैंने 11-12 में फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, अभी एक बच्चा आईआरपी का करके बोल रहा था, तो उस कंडीशन में आप यहां से फिजिक्स अवॉइड कर दो। किसमें? प्रैक्टिस में, फॉर्मूला में नहीं, क्योंकि फॉर्मूला और डेफिनेशन बेस्ड तो 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, वो क्यों छोड़ने हैं। प्रैक्टिस, अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहे तो प्रैक्टिस में अवॉइड कर दो, नई चीज मत घुसाओ उसमें। जो भी चीजें आपको पता है, जैसे इंग्लिश के ऊपर काम करो, ज्योग्राफी के ऊपर काम करो, अपने ये एप्टीट्यूड के ऊपर काम करो, इन मैथ्स के ऊपर काम करो, इन सब चीजों के ऊपर काम करो। अगर कोई एक टॉपिक वीक है हटा दो, बाकी टॉपिक्स के ऊपर काम करो। सबको समझ में आ रहा है? अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? किसी को भी? हाँ, अगर आपको इंटरव्यू के साथ साथ करना है, देखो वो भी बहुत आसान चीज है भाई। मॉर्निंग हमने रिवीजन रख लिया इसका, अब पूरे दिन तो आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो ना, जैसे यहां पे भी करोगे तो यहां पे भी क्या करोगे, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करोगे। मान लो अगर मैं 10 बजे से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, या 11 से स्टार्ट कर रहा हूं, या 12 से भी कर रहा हूं, तो 12 से 5 में सब खत्म हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है ना बात? 12 से 5 में आपका सब खत्म हो जाएगा। तो अब होगा क्या, आपके पास शाम का टाइम बचा हुआ है, 1 घंटे का टाइम इंटरव्यू के लिए रखो, रिवाइज करने के लिए। और इंटरव्यू के क्वेश्चन कोई ऐसे क्वेश्चन तो है नहीं कि इनफाइनाइटली मैनी है भाई, वो 100-150 क्वेश्चन है मुश्किल से, उसी में से ही सब कुछ आने वाला है, उससे ज्यादा कोई कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर शाम का 1-2 घंटा भी रखोगे इंटरव्यू रिवाइज करने का, और बल्कि ऐसा रखोगे 1 घंटा में रिवाइज करूंगा, 1 घंटा में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तू और तेरा दोस्त दोनों पढ़ करके बैठ जाओ, तुम इससे क्वेश्चन पूछो, ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, रिमेनिंग 1 घंटा। तो तुम्हारा स्पोकन इंग्लिश बोलना, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीजें बदल जाएंगी। समझ में आ रही है बात? और कोई डाउट? क्लियर है? तो अब ये प्लान यूज करना है अपने को, ठीक है ना?